डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन, देखिए इस टॉपिक के नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। कोरिलेशन, को का मतलब होता है टू और रिलेशन। इफ देर इज एनी कैजुअल कनेक्शन बिटवीन टू सीरीज or two data set or two variables, then it is called correlation. So what is correlation? If there is any casual connection between two data set, two series or two variables, then it is called correlation. समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एक किंग नाम से स्टैटिस्टिशियन हुआ करते थे, उन्होंने लिखा द correlation means that between two series or groups of data, between two series or groups of data there exists some casual connections. There exists some casual कनेक्शंस। ये एक स्टैटिस्टिशियन ने ये डेफिनेशन दी। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या हो सकता है। देखिए दो वेरिएबल्स, अगर फॉर एग्जाम्पल बात करें कि एक ग्रोइंग चाइल्ड है, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ग्रोइंग चाइल्ड है, उसका एज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका वेट वैसे वैसे बढ़ेगा। तो एज और वेट, यहाँ पर ग्रोइंग चाइल्ड का जो एज है, एक वेरिएबल एज है और दूसरा वेरिएबल है क्या, वेट। दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ओके, इसी तरह से बात करें लाइट और टेम्परेचर की। जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह से बात करें अगर कि गर्मियाँ, जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे वूलन क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आप बताइए। गर्मियों में वूलन क्लॉथ की, गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, वूलन क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी, कम पड़ेगी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इनकी डिमांड घट जाएगी। गर्मियों में वूलन क्लॉथ की डिमांड घट जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। एक वैल्यू जो जैसे ही समर आ रहा है तो वहाँ पर वूलन क्लॉथ की डिमांड एकदम खत्म हो जा रही है। तो दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। इसी तरह से बात करते हैं अगर गर्मियाँ आएंगी तो क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाएगी। गर्मियों में किसकी, आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी। अभी कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है वहाँ पर सैनिटाइज़र की, हैंड वॉश की, मास्क की डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं कि एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ सकता है। अगर एक चीज़ बढ़ता है, एक वेरिएबल बढ़ता है और उसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। और अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल गर्मी बढ़ती है, तो क्या होगा, वूलन क्लॉथ की खपत घट जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये क्या है, निगेटिव कोरिलेशन है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं क्या इम्पोर्टेंस है कोरिलेशन का। इम्पोर्टेंस क्या है, पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है more reliable
फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी हम लोग बहुत ही रिलायबल फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गर्मियाँ अगर ठंडी आई तो क्या होगा, हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ जो जितने भी टी के चाय के शेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि गर्म ठंडियों में चाय की खपत बढ़ जाती है, तो चाय के शेयर्स क्या हैं वो बढ़ जाएंगे। तो फोरकास्टिंग बड़े आराम से हम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले 6 महीने में क्या होगा, आने वाले 10 महीने में किस तरह से इकोनॉमी कहाँ जाएगी, ये हम फोरकास्ट कर सकते हैं। मोर रिलायबल फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन कोरिलेशन। फिर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब ये हुआ कि अगर एडवर्टीज़मेंट हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, ये हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। या फिर सप्लाई चेन का क्या कॉन्सेप्ट आएगा, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई में क्या अंतर आएगा, ये सब सारी चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन हम कर सकते हैं। ओके। थर्ड है एस्टिमेशन ऑफ other variable on the basis of one variable, on the basis one variable। तो एक वेरिएबल के बेसिस पर हम अदर वेरिएबल्स की स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ऊपर ही एग्जांपल बताया कि एज अगर बढ़ रहा है किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का एज बढ़ रहा है तो उसका वेट भी बढ़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन। या लाइट अगर इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरह से हम एक वेरिएबल के बेसिस पर दूसरे वेरिएबल की स्टडी कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि एक स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, जो मुंबई में एक स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी है, और एनएससी जो दिल्ली में है, दोनों के बीच में क्या है, कोरिलेशन है। अगर मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज गिरेगा, डाउन होगा, तो दिल्ली का भी स्टॉक एक्सचेंज डाउन होगा। दोनों में कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। और चौथा है रिसर्च वर्क, यूजफुल इन रिसर्च। तो रिसर्च में भी इसका बहुत यूज़ है। हम ढेर सारे रिसर्च में इसका काफ़ी यूज़ है। दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, वहाँ पर भी रिसर्च में भी काफ़ी यूज़ है। ओके, थैंक यू।